अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 22 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो एक तारीख कमरा था, अंधेरा ही अंधेरा। एकदम से लाइट जली जिससे इस कमरे के फर्श पर पड़ी लहूलुहान ज़बूर दर्द से करा रही थी। युसरा आफंदी ज़बूर को इस हाल में देखकर इसकी तरफ लपकी। मेरी बच्ची, उठो, क्या हुआ तुमको? ज़बूर का सर अपनी गोद में रखती युसरा रो दी। तब दर्द में ज़बूर ने अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को पास देखकर मुस्कुरा दी। मम्मा? जी मम्मा की जान, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? ज़बूर ने युसरा का हाथ पकड़ा और बोली, मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, पर आप मेरे पास हो, अब मैं ठीक हूँ। ज़बूर ने युसरा का हाथ चूमा। इसी वक्त ज़बूर की सांसें अटकी और वो युसरा की गोद में दम तोड़ गई, जिस पर युसरा चीखी, ज़बूर ज़बूर। युसरा आफंदी एकदम ख्वाब से जागी। तेज़ रफ्तार से चलती सांस पर काबू पाती उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती ज़बूर को पुकारने लगी। जुनैरा और जावियार अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। जहाँ युसरा आफंदी ज़बूर को पुकारती दरवाजे से बाहर निकल गई, जिस पर जावियार इनके पीछे भागा। मम्मा रुकें, क्या हुआ? जावी, वो ज़बूर, क्या हुआ दीदा को मम्मा? वो ठीक है, अभी मेरी बात हुई है इनसे। नहीं, वो ठीक नहीं है, मैंने देखा, वो मर गई। बदहवासी से बोलती युसरा जवार और जुनैरा को हिला गई। मम्मा, आपने कोई ख्वाब देखा है? आए आप, जवार ने युसरा को पुकारते हुए कहा, जिस पर युसरा एकदम चुप हुई। जावियार के साथ अंदर चली गई। जुनैरा ने युसरा को बेड पर बिठाकर पानी दिया, जिसको पीकर जुनैरा ने ग्लास वापस रख दिया। आप सो जाओ, मैं सुबह आपकी दीदा से बात करवा दूंगा, जावियार ने कहा, जिस पर युसरा कुछ पल जवार को देखती रही, फिर करवट लेटी आंखों को मूंद गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। आई डोंट नीड दीज मेडिसिन शाह, आई नीड यू। ज़बूर के आए मैसेज को देखते हुए दाऊद ने अपनी कॉफ़ी मुकम्मल की। कितने मान से ज़बूर ने दाऊद की अजियत को भुलाकर इसकी चाह की। क्यों ज़बूर ख़याम, तुम क्यों मुझसे नफ़रत नहीं कर रही? क्यों मुझे बुला रही हो? क्यों मेरी चाह है तुमको? क्यों? वो ये सवाल था जिसका जवाब दाऊद को 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी दाऊद को ना मिल सके। इन 2 हफ्तों में दाऊद ने 5 दिन मैनचेस्टर में गुजारे, जबकि बाकी यहाँ पर। ना इन सवालों के जवाब दाऊद को मैनचेस्टर में मिले, ना यहाँ। सर, वी आर गेटिंग लेट। टिन के मौतबाना कहने पर दाऊद ने सर हिलाया, जिस पर टिन लब भेज गया। 2 हफ्ते हो गए थे। टिन ने अपने सर के लहजे को बहुत ज़्यादा संजीदा, सपाट और सख्त पाया। लेट्स गो टिन। दाऊद के बोलने पर टिन सर हिलाता आगे बढ़ गया, जबकि दाऊद आराम से चलता हुआ कार में सवार हुआ। पूरा स्क्वाड लंदन की रोड रमा धुआं था। ऐसे में जब लाइब्रेरी के पास बने सिग्नल पर दाऊद की कार रुकी, तब एक गैर इरादी दाऊद की नज़र लाइब्रेरी की तरफ पड़ी तो थम गई, क्योंकि वजह अपनी स्कूटी पार्क करती ज़बूर। हल्के कासिनी रंग की फ्रॉक पर हिजाब लिए, आंखों के गिर्द पड़े हल्के और पीले रंग में ज़बूर दाऊद को सदियों की बीमार लगी, जो अब आहिस्ता आहिस्ता चलती लाइब्रेरी में चली गई। तभी सिग्नल ओपन हुआ। टिन ने कार आगे की, जबकि ज़बूर को देखकर दाऊद को पछतावा हुआ। सर, शी इज़ इन द लाइब्रेरी, देयर इज़ नो सेफ गार्ड विद हर टुडे। सर, वो अब लाइब्रेरी में है, आज के साथ कोई गार्ड नहीं है। इसी इंसान ने पीटर को कॉल करते हुए कहा, जो उस दिन मॉल में था, जो पीटर के कहने पर 2 हफ्ते से ज़बूर की निगरानी कर रहा था, मगर इसके गिर्द फैले स्पाई गार्ड्स ने ज़बूर तक रसाई नहीं होने दी। आज एक स्पाई गार्ड बीमार था, तो दूसरे ने किसी की अयादत को जाना था। तभी ज़बूर के लाइब्रेरी जाते वो वहाँ से चला गया, इस इंसान ने पीटर को कॉल की, जिस पर पीटर ने कहा, मेक द प्लान एंड सी व्हेन शी वॉज अलोन लिफ्ट हर। प्लान बनाओ और जब वो अकेली हो इसको उठा लो। अपने गोदाम में बैठे हुए पीटर ने कहा, ओके सर, व्हेन वी किडनैप हर, वेयर टू ब्रिंग हर टू द वेयर हाउस ऑन द बीच। आई विल बी देयर ऑन द टाइम, जस्ट इन्फॉर्म मी व्हेन यू लिफ्ट हर। इसको बीच पर बने अपने गोदाम पर लाना, मैं वही हूँगा, बस तुम मुझे बता देना। पीटर ने वेस्ट लंदन में बने अपने गोदाम में ज़बूर को लाने को कहा। ओके सर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर हिंट। मैं तुम्हारे इशारे का इंतज़ार कर रहा हूँ। कहते साथ ही पीटर ने कॉल बंद की और हंसने लगा। वेल 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 माई लिटिल बॉय, इट्स टाइम टू ब्लस्टर। फू। मुंह से हवा निकलते हुए पीटर कुर्सी से टेक लगाकर हंसने लगा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मुज्तबा ने आलम हाउस में आते आयला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर वो भी मुस्कुरा दी। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। शुक्र अल्लाह पाक का। बैठो बेटा, आयला ने बैठते हुए कहा, जिस पर मुश्तबा सोफे पर बैठ गया। तब मारिया मुश्तबा के लिए कॉफ़ी ले आई। थैंक्स मारिया। नो नीड सर, एंजॉय। आंटी आलिया कहाँ है? कॉफ़ी का सिप लेते मुश्तबा ने पूछा। वो तैयार हो रही है, आप कॉफ़ी पियो, मुझे मिसेस मार्थ की NGO जाना है। अपना बैग लेती आयला ने कहा, जिस पर मुश्तबा ने सर हिलाया। उफ, ये लड़की कितना इंतज़ार करवाती है। कॉफ़ी पीने के बाद मुश्तबा ने बेजार होते हुए कहा,
ओह हेलो, हाउ आर यू मुश्तबा? आलियान जो अभी बाहर से आया था मुश्तबा को बैठा देखकर बोला, जिस पर मुश्तबा आलियान की तरफ मुतवज्जो हुआ। फाइन, व्हाट अबाउट यू? इतना सड़े हुए क्यों हो? मुश्तबा के जवाब आलियान ने पूछा। सड़ूं और तो ना क्या करूं? मुश्तबा ने कप टेबल पर रखा और आलियान के पास जाते हुए कहा। क्या हुआ है? आलियान ने फिक्रमंदी से पूछा। हुआ यह है कि तुम्हारी बहन के साथ आज किसी पेशेंट से मिलने जाना था और वो मोहतरमा अभी तक तैयार नहीं हो रही। ये लड़की भी ना तैयार होने में घंटा लगा देगी, अब फिर कहेगी मैंने देर की है। हाँ, तो ये बात है। मुश्तबा के पीछे खड़ी आलिया को देखते हुए आलियान ने कहा, जिस पर मुश्तबा मासूमियत से सर हिला गया। तो पीछे मुड़कर देखें, कहते साथ आलिया ने मुश्तबा का रुख मोड़ दिया, जबकि सामने खड़ी आलिया मुश्तबा को घूरने लगी। मुश्तबा ने हाथ उठाते हुए कहा, जबकि आलियान है ही मुश्तबा की सीटी गुम होते देखकर हंस दिया। चलें, कहते साथ ही आलिया बाहर चली गई, जबकि मुश्तबा ने आलियान से कहा, दुआ करना इसका मूड ऑफ ना हो, वरना डिनर मेरी जेब से होगा, कंजूस इंसान। आलियान ने मुश्तबा के जाने के बाद कहा। तभी लैंडलाइन नंबर पर कॉल आना शुरू हुई। आलियान ने कॉल उठाई और बोला, हेलो, अस्सलाम वालेकुम आलियान भाई। जुनैरा की आवाज़ सुनकर आलियान के लब मुस्कुरा उठे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप जुनैरा? मैं ठीक हूँ भाई, आप और सब घर वाले कैसे हैं? जुनैरा की चहकती और आवाज़ आलियान अपने दिमाग में महफूज करने लगा। हम सब ठीक हैं, आलियान कहकर चुप हुआ, जबकि समाज जुनैरा की तरफ थी। भाई दीदा से मेरी बात करवा दें, जुनैरा ने कहा, जिस पर आलियान चौंका और फौरन बोला, क्या हुआ जूनी? लहजे में फिक्र थी। पता नहीं भाई, सुबह से दिल उदास है, दीदा से बात करनी है, मगर इनका सेल अनरीचेबल आ रहा है। तुम उदास मत हो, मैं इनकी लाइब्रेरी जाता हूँ, इस वक्त वो वहीं होती है। जैसे ही आपकी दीदा मुझे मिलती है, इनसे कहूँगा कि हमारी जोनी को सता रही हैं। आलियान की बात पर जुनैरा मुस्कुरा दी। शुक्रिया भाई, मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं जाता हूँ अभी, ख्याल रखना मेरे लिए, कहकर आलियान ने कॉल काटी और उल्टे कदमों वापस चला गया। ये नॉवेल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। ज़बूर सर एडवर्ड इज़ कॉलिंग यू। कैट के कहने पर बुक्स को रैक पर रखती ज़बूर सर हिला गई और सुबह से निढाल अपनी तबीयत को नज़रअंदाज करती ज़बूर सर एडवर्ड के ऑफिस में चली गई। कैन आई कम इन सर? यस ज़बूर। ज़बूर ने सर एडवर्ड के इशारा करने पर सोफे पर बैठ गई और सवालिया नज़रों से सर एडवर्ड को देखने लगी। ज़बूर, this is the list of books which are blacklisted by government. So you check our stock. If these books are present in stock, then collect that ones and save them in the storeroom. ज़बूर, ये किताबों की लिस्ट है जिनको हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट किया है। तुम अपने स्टॉक में देखो, अगर इनमें ये किताबें हैं तो इनको स्टोर रूम में महफूज कर लो। ओके सर, लिस्ट पकड़ते हुए कहा, जिस पर सर एडवर्ड ने ज़बूर को निढाल देकर तशवीश से पूछा। आर यू फाइन ज़बूर? येस सर आई एम, बट यू आर लुकिंग इल, आई थिंक यू शुड टेक सम रेस्ट। No sir, I am fine. No Zabur, you are not. I am accepting your leave. You are going back to home. नहीं ज़बूर, तुम ठीक नहीं हो, मैं तुम्हारे जाने की दरख्वास्त मान रहा हूँ, अब तुम घर वापस जा रही हो। यस सर, ज़बूर कहते साथ ही उठकर ऑफिस से बाहर आई और लिस्ट डेस्क पर रखती मुड़ी, तब वहाँ जो आया। हेलो मैम। यस जूई। सर एडवर्ड सेज दैट you take this cell and check the blacklisted book in it. There is app of this library. You can check it at your home. सर एडवर्ड ने कहा है कि आप इस सेल पर ब्लैक लिस्ट हुई तमाम किताबें चेक कर लें। इसमें लाइब्रेरी की ऐप है, आप इसको घर में चेक कर सकती हैं। ओके जूई। जो के जाने बाद ज़बूर ने अपना सेल फ्रॉक के नीचे पहनी हुई जीन्स के बैक पॉकेट में रखा और सर एडवर्ड के दिए सेल पर लाइब्रेरी की ऐप ओपन करती बाहर आई। पार्किंग में आते ज़बूर को चक्कर आया। रात से भूखी होने की वजह से ज़बूर को यही लगा कि भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं। खुद को संभालती ज़बूर ने हेलमेट उठाया था कि वो इंसान पीछे से आता एक रुमाल ज़बूर की नाक पर रखते हुए ज़बूर को कमर से काबू कर गया। ज़बूर इस अचानक हुए हमले पर संभाल न पाई और इस इंसान की बाजुओं में झूल गई, जिस पर वो इंसान मुस्कुराया और ज़बूर को उठाकर पार्किंग में खड़ी अपनी कार की बैक साइड पर डालता कार स्टार्ट करता पार्किंग से निकला। दोपहर का वक्त होने की वजह से इस पार्किंग में कोई नहीं था। दूसरा इत्तेफाक से ज़बूर की स्कूटी पार्क भी इस तरफ थी जहां पर कोई कैमरा नहीं था। मेन स्ट्रीट पर लाते कार को सिग्नल पर रुकना पड़ा, जबकि राइट साइड पर आलिया और मुश्तबा की कार आकर रुकी। आई एम सॉरी, मुश्तबा ने कहा, जबकि मुश्तबा की नज़रें आलिया की तरफ खड़ी एक ब्लैक कार पर थी, जिसको आलिया ने भी महसूस किया और पलटकर इस कार को देखा जिसमें एक ब्रिटिश जवान बैठा हुआ था। आलिया ने इसको देखकर मुश्तबा को देखा और बोली, क्या हुआ, तुम इस कार को क्यों घूर रहे हो? पता नहीं आलिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कोई अपना हो। मुश्तबा के जवाब पर आलिया ने पलटकर एक बार फिर इस कार ड्राइवर को देखा, जो अकेला ही था। आलिया के देखने पर वो ब्रिटिश जवान मुस्कुरा गया, जिसके जवाब में आलिया को मजबूरन मुस्कुराना पड़ा और फ़ौरन से पलटकर मुश्तबा को देखा, जो कार को ही देख रहा था। इसमें कोई नहीं है मुश्तबा, सिर्फ मेरा ध्यान हटाने को तुम कह रहे हो। जाओ, मैं बात नहीं करती, आलिया ने कहते साथ मुंह बनाया। तभी सिग्नल ऑन हुआ, वो कार तेजी से आगे चले गए। मुश्तबा ने इस कार को जाते देखा और टर्न लेता मुड़ गया, जबकि दूसरी तरफ लाइब्रेरी में अपनी कार पार्क करता आलियान ज़बूर की स्कूटी देखकर मुस्कुराया। जुनैरा ऐसे ही परेशान हो रही थी, इसकी दीदा लाइब्रेरी में है। अपनी की चेन को घुमाते हुए आलियान लाइब्रेरी में गया।
हेलो, डिड यू सी ज़बूर ख़याम? लाइब्रेरी में डोर के पास खड़े जो से आलियान ने पूछा। सर, शी हैज़ लेफ्ट हेयर टू गो होम। जो के जवाब पर आलियान ने कहा, बट हर बाइक इज़ स्टिल ऑन द पार्किंग। जिस पर जो ने जवाबन कहा, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, मे बी शी इज़ ऑन सबवे। जो के जवाब पर आलियान ने सर हिलाया। ओके, थैंक यू, आई विल चेक। नो नीड सर। जो के जाने के बाद आलियान पार्किंग में आया, एक नज़र ज़बूर की स्कूटी को देखा, ज़बूर के हॉस्टल चला गया। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सुबह से ज़बूर की कमज़ोर और नकाहट ज़्यादा चाल दाऊद को काम की तरफ मुतवज्जह नहीं कर पाई। सारे ताने बाने ज़बूर की तरफ ही लगे हुए थे। कॉफ़ी का कप टेबल पर रखकर दाऊद ग्लास वॉल के पास जा खड़ा हुआ। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? मुझ जैसा इंसान जो अपने बचपन में जिनसे ज़्यादती का शिकार हुआ और अब एक साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार है, जिसने इस रात अपने खौफनाक ख्वाब के बाद तुमको जिस्मानी अजियत दी, तुम्हारी रूह को ज़ख्म दिया और तुम इसी इंसान के लिए खुद का ख्याल नहीं रख रही हो? क्यों ज़बूर? लंदन की मसरूफ़ रोड पर नज़रें जमाए हुए दाऊद सोचने लगा, लेकिन जवाब जिसके हवास था इसके सामने जाने की दाऊद में हिम्मत नहीं थी। दरवाज़ा नॉक होने पर दाऊद ने पलट कर देखा, जहाँ एना खड़ी थी। दाऊद ने सवालिया नज़रों से एना की वजह पूछी, जिस पर वो फ़ौरन बोली, सर, कमिश्नर मार्क इज़ हियर, वांट्स टू मीट यू। एना की बात पर दाऊद ने कहा, सेंड हिम इन आना। ओके सर। दाऊद टेबल के पास आया, तब कमिश्नर आया। हेलो सर, हाउ आर यू? कमिश्नर के बढ़ते हाथ से मिलाते हुए दाऊद ने कहा, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन सर। गुड, हैव अ सीट। दाऊद के कहते साथ ही बैठने को कहा, जिस पर कमिश्नर मार्क मुस्कुराकर बैठ गया। हाउ डिड यू गेट हियर? दाऊद ने कमिश्नर मार्क के आने की वजह पूछी। तब मार्क ने बताया, सर, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड अगेंस्ट सर पीटर। इफ़ यू से शैल वी स्टार्ट अवर वर्क। सर पीटर के खिलाफ ऑर्डर जारी हो चुके हैं, अगर आप कहो तो हम अपना काम शुरू करें। जिस पर दाऊद ने अपना सर हिलाते पीटर के खिलाफ आने वाले ऑर्डर का पूछा। व्हाट ऑर्डर इज़ रेडी अगेंस्ट पीटर? आई वुड लाइक टू हेयर। जिस पर कमिश्नर मार्क ने चार्जशीट दाऊद को दी। यस सर, दिस इज़ द चार्ज लिस्ट अगेंस्ट सर पीटर। चार्जशीट पढ़कर दाऊद ने कहा, हाँ, स्टार्ट योर वर्क टुडे। आई वॉन्ट टू सी द बीस्ट बिहाइंड द बार्स एज सून एज पॉसिबल। मैं जल्द अज जल्द इस दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। आज से ही काम शुरू कर दो। ओके सर, आई हैव टू गो नाउ एंड टेक नोटिस फॉर हिज अरेस्ट फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है सर, मुझे आप जाना होगा कि मैं कोर्ट से इसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स ले सकूँ। इस पर दाऊद ने अपना सर हिलाकर जाने की इजाज़त दी। कमिश्नर मार्क के जाने के बाद दाऊद लैपटॉप पर ईमेल चेक देखने लगा। इसी वक्त दाऊद को घबराहट महसूस हुई, जैसे कोई इसको दिल को निकाल रहा हो। दाऊद ने फ़ौरन से अपनी टाई उतारी और शर्ट के बटन खोले। लंबे लंबे सांस लेने लगा। जब दिल की धड़कन नॉर्मल हुई, तब दाऊद ने पानी पिया और माथे पर आया पसीना साफ किया। ये वही टाइम था जब ज़बूर ने अपने होश खोए और इस इंसान की बाहों में झूल गई थी। खुद को पुरसुकून होने पर दाऊद उठकर फ्रेश होने चला गया, जबकि सेल पर आती टिन की कॉल को ना देख सका। हेलो, आई वॉन्ट टू मीट माई सिस्टर इन लॉ, ज़बूर ख़याम। हॉस्टल के रिसेप्शन पर खड़े आलियान ने कहा, जिस पर वहां मौजूद लेडी ने मुस्कुराकर कंप्यूटर के ज़बूर के हॉस्टल पर इन होने का चेक किया। सॉरी सर, शी इज़ नॉट हियर। इट्स टाइम इज़ हर शिफ्ट इन ब्रिटिश लाइब्रेरी। आई विल चेक हर इन लाइब्रेरी। शी इज़ नॉट देयर, प्लीज़ चेक इट अगेन। आलियान के कहने पर इसने दोबारा चेक किया और इस बार भी जवाब ना में था। ओके एंड थैंक यू मैम, कहकर आलियान हॉस्टल से बाहर आया। कहाँ हो सकती हैं? इधर उधर देखते हुए आलियान से सोचा, शायद एनजीओ। अरे नहीं, अगर आलिया नहीं गई तो मतलब वो भी नहीं गई होगी। हाँ, हो सकता है वो मुस्तफ़ा अंकल के घर हो। इस सोच के आते ही आलियान ने इनको कॉल की। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, खैरियत? जी अंकल, मुझे ज़बूर भाभी का नंबर चाहिए था, इनके हॉस्टल आया, वो यहाँ नहीं है, शायद लाइब्रेरी हो। बात को घुमाते हुए आलियान ने कहा। ओके बच्चे, मैं अभी सेंड करता हूँ। ओके अंकल। थोड़ी देर के बाद आलियान ने ज़बूर के नंबर पर कॉल की, मगर वो नॉट रीचेबल आ रहा था। 2 से 3-4 बार मिलाने पर यही हुआ। तब जावियार की कॉल आने लगी। नाचारन आलियान को कॉल पिक करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम जावियार? मैं ठीक हूँ भाई, मेरी मुश्तबा भाई से बात हुई है, वो तो आलिया भाभी के साथ बाहर हैं। जुनेरा ने बताया है कि आपसे बात हुई, क्या दीदा आपको मिली सुबह से? इनकी तरफ से दिल बहुत परेशान है, वो कॉल भी पिक नहीं कर रही। जवार के लहजे में बहन की फिक्र बोली, जिस पर आलिया ने एक लंबा सांस ले गया और बोला, मैं बताता हूँ। जी भाई, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कॉल के बंद होने पर आलियान ने सेल पॉकेट में रखा, दिल में हज़ार खदशे लिए दाऊद के पास इसके ऑफिस चला गया। क्या कहा भाई ने? जुनेरा ने जवार से पूछा, जो अभी सेल पर आलियान से बात करके हटा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। वो कह रहे थे कि दीदा ठीक है, उनके सेल में कोई मसला है जिसकी वजह से वो कॉल पिक नहीं कर रही। जावियार ने झूठ कहा, जिसको सच मानती सुनहरा मुस्कुरा दी। ओफ, एक तो ये दीदा भी ना डरा देती हैं। शुक्र है कि वो ठीक हैं।
अब चलो मैं ज़रा अपना टेस्ट याद कर दूँ। जुनैरा कहकर ज़ावियार के कमरे में चली गई, जबकि साइड पर खड़ी युसरा ने परेशान से ज़ावियार को देखा और वापस कदम उठाए अपने कमरे में अक्सर युसरा का जब जवाब दे गया और फूट फूट कर रो दी। मेरी बच्ची ठीक नहीं है, ये माँ का दिल कह रहा है, या अल्लाह मेरी खताओं को माफ़ कर देना, मेरी बच्ची को सलामत रखना। एहसास नदामत सर चढ़कर बोलने लगा, जिस पर युसरा अपने रब से माफ़ी मांगने के गर्ज से वजू करती नमाज अदा करने लगी। हाँ, वो माँ थी जो बेटी से नाला थी, दुत्कारती थी, अजियत देती थी। जुर्म किया था बेटी का कि माँ को चाहती पहलोटा बेटा ही हो, मगर पहलोटी बेटी माँ की नफरत का शिकार थी। बेटी बेटी होती है, पहलोटी हो या छोटी, पर क्या करें, है तो माँ ना। एहसास निदामत जब हुआ तो एहसास हुआ कि बेटी बेटी होती है, पहलोटी हो या छोटी, बेटी बेटी है। माँ की परछाई, बड़ी बेटी जिसमें एहसास था, अपनापन, छोटे बहन भाई की माँ थी। बेटी बेटी होती है, पहलोटी हो या छोटी, बेटी बेटी होती है। फ्रेश होने के बाद जब दाऊद ने अपना सेल उठाया तब एना आई, सर कॉन्फ्रेंस रूम इज़ रेडी, आई एम कमिंग आना। दाऊद ने अपना सेल बिना देखे पॉकेट में रखा और कोट का बटन बंद करता ऑफिस से बाहर कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। 2 घंटे की मीटिंग के बाद अपने सर को दबाते हुए दाऊद ने ऑफिस में कदम ही रखा था कि सेल दोबारा से रिंग करने लगा। टिन की आती कॉल को दाऊद ने पिक किया। यस टिन। सर आई एम कॉलिंग यू, वाई आर यू कॉलिंग मी। दाऊद के सवाल पर टिन चुप हुआ। सर चेक आउट टिन, वाई आर यू कॉलिंग मी सर। वॉट टिन। सर आई वॉन्ट इन्फॉर्म यू दैट स्पाई गार्ड ऑफ मैम जबूर आर ऑन हॉलीडे। जबूर का नाम सुनकर दाऊद को टिन पर जो गुस्सा आ रहा था चुप हुआ, जबकि गार्ड्स के नाम पर ना होने पर बरहम हुआ। एंड नाउ यू इन्फॉर्म मी अबाउट दैट, इट्स 5 PM टिन। आई नो सर, आई कंटिन्यूसली कॉल यू बट यू नॉट पिक इट अप। टिन की बात पर दाऊद चुप हुआ। तभी आलियान ऑफिस में आया और इसके अंदर अंदाज में उजलत सी थी। क्या हुआ आलियान? कॉल कट करते हुए दाऊद ने पूछा। कुछ बुरा होने का एहसास दाऊद को लाहक हुआ था, जबकि हाँफता हुआ आलियान सांस बहाल किए बिना ही बोला, भाई जबूर भाभी नहीं मिल रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आलियान की बात पर दाऊद खड़ा होते बोला, मैं सच कह रहा हूँ अंकल मुस्तफ़ा, मुश्तबा, आलिया, जुनैरा और ज़ावियार किसी से आज इनका रब्ता नहीं हुआ। घर जुनैरा की कॉल आई, मैं इसके कहने पर ज़बूर भाभी से मिलने लाइब्रेरी गया, वो वहाँ नहीं थी, जबकि इनकी स्कूटी वहीं पार्क है। जब मैं इनके हॉस्टल गया, वहाँ की वार्डन ने बताया वो अभी तक वापस नहीं आई, जबकि लाइब्रेरी की बंदे ने कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सबवे से ना चली गई हूँ। लेकिन इधर आज सुबह से अब तक कोई सब्सक्राइब भाभी के नाम से नहीं हुई। आलियान की बात सुनकर दाऊद को ऐसे लगा जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। फटी आंखों से दाऊद आलियान को देखने लगा। तब दाऊद के नंबर पर टिन की कॉल आई, जिसको दाऊद ने पिक किया। यस जबूर मैम इज मिसिंग, फाइंड हर। दाऊद ने कहते साथ ही अपने बालों में हाथ फेरते हुए कमिश्नर को कॉल की, जबकि आलियान अपने भाई की बेचैनी और बदहवासी देख रहा था। व्हाट्स द रिपोर्ट कमिश्नर? सर कोर्ट हैज़ अप्रूव द अरेस्ट वारंट। नाउ एट नाइट माई टीम विल रेड फॉर हिम। नो नो, नॉट टू नाइट, राइट नाउ। बट सर, यस कमिश्नर, वी हैव टू रेड राइट नाउ, वी हैव नो टाइम। यस सर। तभी वहाँ टिन आया, जिसको देखकर दाऊद ने इसका टेप पकड़ा जिसमें ज़बूर की स्कूटी की लोकेशन आ रही थी। सर कनेक्ट योर डिवाइस विद टैब, आई विल ओपन GPS एंड फाइंड ज़बूर मैम सेल्स करंट लोकेशन। टिन की बात पर दाऊद ने GPS ऑन करते अपना सेल टैब के से कनेक्ट किया और तभी ज़बूर के सेल की लोकेशन तलाश करने लगा जो सर्चिंग में आ रहा था। फिर जो लोकेशन आई, इस पर दाऊद का खून कॉल उठा, क्योंकि लोकेशन वेस्ट लंदन में बने बीच पर आ रही थी। तभी कमिश्नर की कॉल आई, जिसको दाऊद ने फ़ौरन से उठाया। सर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। कमिश्नर की बात पर दाऊद चीखता, बास्टर्ड, ही हैज़ किडनैप्ड माई वाइफ एंड यू आर टेलिंग मी प्रॉब्लम्स, वी हैव नो टाइम। आलियान पहले किडनैप फिर बीवी पर चौंका, जबकि टिन किडनैप वाली बात पर दाऊद को देखने लगा। कॉल के बंद करते दाऊद ने टिन से कहा, कम विद मी टिन एंड आलियान, यू इन्फॉर्म अबाउट द इंसिडेंट टू अंकल मुस्तफ़ा एंड डैड एंड मेक श्योर नो बडी गो आउट विदाउट सिक्योरिटी, गॉट इट? उंगली उठाते हुए दाऊद ने कहा, जो इस वक्त खुद बेज़ब्त किए हुए था। आंखें वहशत से लाल हुई पड़ी थी और चेहरा जो खून छलकाने खड़ा हुआ था। दाऊद ने ऑफिस से भागते हुए निकला, जिसकी पैरवी टिन और आलिया ने की। जारी है ये अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।